वो तो इनको जान से मार देना चाह रहे थे। ये तो मकामी अगर लोग इकट्ठे होता ना देखते तो वो तो इसको डेफिनेटली इनको तो जान से मारने आए थे ना। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था। लेकिन क्या ये सिर्फ हसद की आग है जी, उन्होंने जो भी किया हसद की आग में किया है। अब्दुल्ला भाई मेरे बड़े भाई हैं, इनकी गवाही में ये बात कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मेरे में कोई ऐप निकल आए, मैंने उनका कोई पैसा देना हो, उनकी कोई जमीन पे कब्जा किया या करवाया, किसी भी किस्म का कोई मुझ में जुर्म साबित मुझ में निकल आए नुक्स, तो मुझे किसी चौक में खड़ा करके फांसी दे दे। घर से निकला है बच्चों के साथ, स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो रास्ते में उन्होंने, जिसे कहते हैं हम पंजाबी के हिसाब से, थड़ा मलिया। उन्होंने थड़ा मल लिया, उन्होंने इन्होंने ये गिरे हैं, इनकी मोटरसाइकिल को हिट किया, उसके बाद गन निकालनी है, इनके गन पट्टी पे रखी है बच्चों के सामने। बच्चों को गन सीधी की गई है। थाना मैनेज था और सारा कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया है। बज़ाहिर यही नजर आता है, क्योंकि हम लोग भी FIR देख लेते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है किसमें क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है और क्या नहीं होना चाहिए। इनका जिन लोगों ने ये इन पे जानलेवा हमला किया या जिन्होंने ये दहशतगर्दी पैदा की है या फैलाई है, फनकार के साथ जो लोगों का सहारा है, आपने उसको बच्चों समेत रुला दिया। हमारे छोटे भाई हैं, फनकार हैं, और डेफिनेटली हम इनके साथ जिस हद तक भी जाना पड़ेगा, इंसाफ छीनने की नौबत भी है कि तो छीन भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेज़बान निशान नाज़ साहब की तरफ से हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ असली नामज़द आमिर शाह रांझा साहब मौजूद हैं, जो कि फोक सिंगर भी हैं और सोशल मीडिया स्टार हैं। इनके साथ इनके वकील अब्दुल्ला खान जतोई साहब मौजूद हैं। इनके ऊपर, आमिर साहब के ऊपर जो है वो गुज़श्ता रोज़ इन्होंने केस किया है कि कुछ दिन पहले इनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया है इनके कुछ रिश्तेदारों की तरफ से। तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील साहब के पास आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये मामला आखिर है क्या और क्या कानूनी कार्रवाई अभी तक अमल में आई है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि अभी यहाँ पे वकील साहब के पास आप क्या कर रहे हैं? जी, ये मेरे बड़े भाई हैं आतिफ चौधरी साहब, और ये उनके कुलीग हैं और मेरे भी बड़े भाई हैं। जी। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल्ला खान जतोई साहब, माशाल्लाह वकालत में इनका बड़ा मुकाम है। तो इनके पास आया हूँ कि जब मेरे साथ जुल्म हुआ है उसकी दाद रसी की जाए। मैंने हमेशा पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट किया है, हमेशा पाकिस्तान की सकाफत का अच्छा चाहा है, अपने मुल्क का अच्छा चाहा है। मैं कहीं भी कोई भी शो कर रहा होता हूँ तो मैं प्रोड्यूसर को पहले कहता हूँ कि यार जो टैक्स बनता है वो प्रॉपर देना है, और वो मुझे आगे से कहते हैं आमिर भाई आप हमें ये बात करते हैं लेकिन हमें इसको जो सेंसर बोर्ड की टीम आती है उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, ब्ला ब्ला। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, हुकूमत का जो बनता है वो दे, और मैं टैक्स सारे देता हूँ, प्रॉपर्टी, इनकम, हत्ता कि वो जो चूड़ा, वो अल्लाह माफ करे, जो बंदा सफाई करने आता है ना, मैं उसको भी जो बनता है वो 600-700 सरकारी फीस है वो भी जमा करवाता हूँ। अच्छा। 1 रुपए की मेरी जिंदगी में करप्शन नहीं है, मुल्क से इतनी वफादारी है, और मेरे साथ जुल्म हुआ है और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मुझे बताएं कि जब आपके ऊपर कातिलाना हमला हुआ तो पुलिस का रिएक्शन क्या था? क्या पुलिस ऑन टाइम वहां पे पहुंची है? क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि पंजाब पुलिस जो है वो नॉर्मली ऑन टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करती। आपके केस में क्या मामला था? नहीं, मैं भी किसी मिनिस्टर का बेटा तो हूँ नहीं। अगर मेरे वालिद साहब को मिनिस्टर होते या कोई ब्यूरोक्रेट होते तो फिर मेरा ख्याल है फौरी पुलिस आती। लेकिन ये फनकार ठीक है, लोग प्यार करते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं या सियासतदान है, ये फनकार को कोई बहुत अच्छा नहीं समझते। ये तो इनसे आप अच्छी गाड़ी में इनसे मिलने चले जाए, मरासी है, पता है इन्हें केंज कमाई। अच्छा, मुझे बताएं कि आप तो लोगों को हंसाने वाले हैं, लोगों के लिए जो है वो दुखों को कम करते हैं, तो आपके ऊपर कातिलाना हमला की बात समझ नहीं आती। ये सिर्फ हसद की आग है जी, उन्होंने जो भी किया हसद की आग में किया है। अब्दुल्ला भाई मेरे बड़े भाई हैं, इनकी गवाही में ये बात कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मेरे में कोई ऐप निकल आए, मैंने उनका कोई पैसा देना हो, उनकी कोई जमीन पे कब्जा किया या करवाया, किसी भी किस्म का कोई मुझ में जुर्म साबित मुझ में निकल आए नुक्स, तो मुझे किसी चौक में खड़ा करके फांसी दे दे। लेकिन अगर उनमें नुक्स है तो फिर उनको भी पकड़े ना, उनको भी वो कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। यहाँ सुल्तान रही को कत्ल किया गया, यहाँ शेर मियां दाद पे कातिलाना हमला हुआ, वारदात करके पैसे ले गए। आए दिन फनकारों के साथ शो से वापसी पर ये सारे मामलात होते हैं, तो मेरा ख्याल है इंसाफ मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ आमिर शाह रांझा साहब के जो वकील है अब्दुल्ला खान जतोई साहब, काफ़ी मशहूर वकील हैं और कानून के ऊपर काफ़ी इनकी गिरफ्त, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि केस के क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी। कल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बताइएगा कि आमिर शाह रांझा साहब का जो अभी केस चल रहा है उसके बारे में ज़रा डिटेल शेयर कीजिएगा। देखिए जी, अभी तक FIR तो लॉन्च कर दी गई। FIR लॉन्च इन्होंने जैसे करवाई, बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता जी। उसमें 506 ओनली एंड 337 L2 लगाई गई है जी। तो बज़ाहिर अगर मामले की ज़रा नवीयत को देखा जाए तो एक बंदा घर से निकला है बच्चों के साथ,
स्कूल छोड़ने जा रहा है तो रास्ते में उन्होंने, जिसे कहते हैं हम पंजाबी के में थड़ा मलिया, उन्होंने थड़ा मल लिया, उन्होंने इन्होंने ये गिरे हैं, इनकी मोटरसाइकिल हिट की है, उसके बाद गन निकालनी है, इनके कनपट्टी भी रखी है बच्चों के सामने, बच्चों को गन सीधी की गई है, उसके बाद इनको मारना पीटना, और जिस बेदर्दी के साथ मारा गया है, मेरा ख्याल है कि ये 506 बी भी लगा दें तो ये 506 बी वाला मैटर भी नहीं है। एक फनकार जो लोगों को हंसाता है, जिसकी वजह से हमारे चैनलों पे उदासियाँ ख़त्म होती हैं, खुशी के लम्हात आते हैं, असली दान मुरीद के नाम से इन्होंने एक इंटरटेनमेंट चैनल बनाया हुआ यूट्यूब पे जी। तो अगर फनकार महफूज नहीं है तो फिर डेफिनेटली लोग मुझे बताएं ये कहते हैं कि महफूज नहीं है। हमारी रियासत या हमारा कानून इतना कमजोर है कि एक आम शहरी तो क्या एक फनकार भी यहाँ पे महफूज नहीं। बदकिस्मती है जी ये, अगर ये सारा कुछ हो फनकार के साथ हो गया तो एक आम बंदे के साथ क्या होता है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लब पे नहीं आ सकती, लेकिन इसकी इंशाल्लाह हम दरख्वास्त गुजारेंगे आईजी साहब से भी और डीआईजी साहब से भी, जो ऑपरेशन है इन्वेस्टिगेशन दोनों के पास गुजारेंगे। और बेसिकली तो तौर पे जो इनके साथ ग्रीवियंस इनका है, बेसिकली वो मेरा ख्याल 780 से ऊपर जाता है। अच्छा, 780 दहशत गर्दी है ना जी। अगर आप किसी के बच्चों के सामने उसके बाप को जिस बेदर्दी के साथ मारा गया है, तो डेफिनेटली इसमें अगर आपने रिसेंट में बुकला पे किसी पे फाइल देखने पे और किसी पे वीडियो बनाने पे आपने दहशतगर्दी के मुकदमा एजाज किए हैं, तो डेफिनेटली इनके केस में भी हो सकती है। सर मुझे बताएं कि इनकी एफआईआर में कोई लूप होल तो आपको नजर आए हैं अभी तक जो आपने एफआईआर स्टडी की है? जी बदकिस्मती है, कोई एक लूप होल नहीं, काफी लूप होल डाले गए हैं। जैसे समझ यही आ रहा है कि कसूरवार थाना मैनेज था और सारा कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया है, बज़ाहिर यही नजर आता है। क्योंकि हम लोग भी एफआईआर देख लेते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है कि इसमें क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है और क्या नहीं होना चाहिए था। तो डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि हम मायूस नहीं कर सकते बीइंग लॉयर, हम ये कहते हैं कि भाईजान आप एक साइड पे अपने मोकलिंग को कहते हैं कि आप चलते रहे, इंशाल्लाह इंसाफ कहीं ना कहीं आपकी गिरफ्त में जरूर आएगा। और हम भी इंशाल्लाह ऑनरेबल कोर्ट्स को, लास्ट होप हमारी कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स का काम है इंसाफ फराहम करना। सर वैसे तो कानून अंधा होता है, लेकिन मुझे बताइएगा कि क्या आपके पास खातिर सबूत और बाकी मामला हैं कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? जी बिल्कुल, जैसे बच्चे यानी शायद हैं, लोगों ने वो तो इनको जान से मार देना चाह रहे थे। ये तो मुकामी अगर लोग इकट्ठे होता ना देखते तो वो तो इसको डेफिनेटली इनको तो जान से मारने आए थे ना। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था। लेकिन बात करने का मकसद जो सबूत है, गवाहान है, जो चश्मदीद गवाह है, अहले इलाका है, उन्होंने सबने देखा। जब पुलिस एक शफाफ इंक्वायरी और जब इस पे ज़िम्नियाँ मुरतब की जाएंगी, इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह सफ़े मिसल पे ज़रूर लगाएं। सर मुझे बताएं, जितना आपका तजर्बा है माशाल्लाह से कानून के ऊपर भी आपकी केसेस है, अभी तक कितने केसेस आपके पास ऐसे हैं जिसमें पुलिस को जो है वो आपने कसूरवार पाया है कि पुलिस ने लूप होल छोड़े एफआईआर में या फिर कार्रवाई प्रॉपर नहीं की? एक्चुअली हमारे पास जब हमारा कोई मौका आता है तो हम उसका मामला देख रहे होते हैं, हम उनको मजीद मामला में उलझाना नहीं चाह रहे होते। अच्छा, तो रीजन इज दैट जैसे इनका जिन लोगों ने ये इन पे जानलेवा हमला किया या जो जिन्होंने ये दहशतगर्दी पैदा की है या फैलाई है, फनकार के साथ जो लोगों का सहारा है, आपने उसको बच्चों समेत रुला दिया, तो डेफिनेटली उसका हाई अप्स को हम एप्लीकेशन गुजारेंगे, इंक्वायरियाँ मार करवाएंगे। और इतनी आसानी से हम इनकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, फनकार हैं, और डेफिनेटली हम इनके साथ जिस हद तक भी जाना पड़ेगा, इंसाफ छीनने की नौबत भी है कि तो छीन भी लेंगे इंशाल्लाह। सर वैसे तो तारीख गवाही देती है कि पाकिस्तान के अंदर किसी को इंसाफ फराहम नहीं किया जाता, लेकिन आप किस तरह से शोर करेंगे कि आमिर सियाद रांझा को, एक फनकार जो कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है, उसको आप इंसाफ दिलाएंगे? डेफिनेटली दिलाएंगे और भरपूर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि जंगल में भी कोई कवानीन होते हैं, तो पाकिस्तान में भी कुछ कवानीन हैं और हमने देखा है रिसेंट में भी, और कुछ तब्दीलियाँ ला रहे हैं। वो उम्मीद जो है ना जी, आपने छोड़नी नहीं है। इंसाफ आपकी दस्तरस में जरूर ही आएगा जी। जब अब हम एक चीज बना लेते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलना, तो अच्छा, एक वो मेंटली तौर पे हो गया ना सर कि वो इंसाफ नहीं मिलता नजर आ रहा, लेकिन मिलेगा अगर आप इस चीज पे ईमान रखेंगे। तो सच में अल्लाह ताला ने ये मतलब कि सच को छुपाया नहीं जा सकता जी, वो छुप नहीं सकता। और जो हमारे भाई के साथ हुआ है, अल्लाह ताला इनके हौसला दे, और ये सारी सूरत हाल बहरहाल इनके लिए तो बहुत तशवीशनाक है, और ये इनको तो कई दिन तक नींद नहीं आएगी, या मेंटली डिप्रेशन का शिकार है। तो मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ और अंदाज़ा हो रहा है, पर अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा और इंसाफ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। सर आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी मरियम जी कुछ करना है ते बंदे फड़वाओ जेड़ा को मैरिड है, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਲੱਖ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਮਰ ਭਰ ਕੀ ਕਫਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਫਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਲੰਘ ਗਈ,
ਫੁੱਟਪਾਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੱਸਦੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। नाज़रीन आम शहरी की तरह आमिर शाह रांझा साहब भी दर की ठोकरें खा रहे हैं और इंसाफ की फरहमी के लिए हर एक के आगे हाथ जोड़े हैं। अभी अपने वकील साहब के पास मौजूद हैं, इनसे भी इन्होंने यही अपील की है कि इनके केस को देखा जाए और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उम्मीद है आपको ये छोटा सा प्रोग्राम जो है पसंद आएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक इंसाफ को इंसाफ की फरहमी हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान निशान आपको दीजिएगा इजाज़त।